टेक्निक ऑफ डिलीवरी डेटा। डिलीवरी का डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिलता है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि सपोज 1 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ और उसमें अगर 50,000 शेयर की डिलीवरी हम लोगों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली, यानी हम पेमेंट करके डिलीवरी ले लिए, तो उसको हम मार्क करेंगे 50% डिलीवरी मार्केट में उठी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी स्टॉक में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख शेयर का वॉल्यूम होता है और उसमें डिलीवरी केवल 10% की होती है, 1 लाख शेयर की डिलीवरी होती है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे स्टॉक को, डिलीवरी अच्छी है या खराब है? हम ये बोलेंगे कि डिलीवरी कम हो रही है, यानी कि स्टॉक में बहुत ज्यादा मनी का फ्लो नहीं है। अगर डिलीवरी ज्यादा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस आप लीजिए, रिलायंस में अगर फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ शेयर की इंट्राडे वॉल्यूम्स हो रहे हैं कैश मार्केट में, तो उसमें 40 से 50% की डिलीवरी उठती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, पैसा उसमें लग रहा है। बट वैसे स्टॉक्स जिसमें 10 करोड़ शेयर का वॉल्यूम है और केवल 8% या 5% या 6% की डिलीवरी होती है, इसका मतलब उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं डिलीवरी डेटा से हमें पकड़ना। अब इसके लिए हम इसको एनएससी की वेबसाइट में भी देख सकते हैं और आप अपने मोबाइल में मनी कंट्रोल आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा। मनी कंट्रोल को ओपन करके एक स्टॉक हम लोग चेक करते हैं। चलिए कैनरा बैंक, आप लोग कैनरा बैंक अपने अकाउंट में मनी कंट्रोल में डाल करके देखिए, उसकी डिलीवरी मैं आपको देखना सिखाता हूँ। और मैं यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट से भी हम वो डिलीवरीज देख सकते हैं। वो अभी आपको मैं एनएससी की वेबसाइट से वो डिलीवरी दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसमें आपको ऐसे करना है कि आप एनएससी की देखिए एनएस गूगल में आप ये टाइप कीजिएगा कि एनएससी डिलीवरी डेटा। जब आप गूगल में एनएससी डिलीवरी डेटा टाइप करेंगे, हाँ ये देखिए, जब आप गूगल में एनएससी डिलीवरी डेटा टाइप करेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा जिसमें सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी डेटा आ रहा है। अब इसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि एक 2-4 स्टॉक चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैनरा बैंक चेक करते हैं। मैंने डाला इंटर सिंबल कैनरा बैंक यहाँ पे मुझे कैनरा बैंक मिल गया। और पास्ट फॉर एग्जांपल मैं चलिए 3 महीने का डेटा देख लेता हूँ। कैनरा बैंक सेलेक्ट किया। अब कैनरा बैंक में 3 महीने का डेटा ये खुल गया। ये अपने पास डिलीवरी परसेंटेज आ रही है, परसेंटेज डिलीवरी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। अब ये डेटा जो आता है ये नीचे का आज का लेटेस्ट है, यानी कि आज तो 13 तारीख है, 9 तारीख का आप देखो लेटेस्ट आ रहा है एनएससी की वेबसाइट में। ये मनी कंट्रोल में भी ये डेटा आपको मिलेगा। अब 9 तारीख को आप देखेंगे तो टोटल डिलीवरी कैनरा बैंक की केवल 11% की है। अब इसमें टोटल वॉल्यूम का कॉलम ऊपर है, टर्नओवर है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ ट्रेड्स है, डिलीवरी क्वांटिटी आ रही है और इसमें वॉल्यूम्स भी आएगा, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। तो अब आप देखिए जो ट्रेडेड क्वांटिटी है उसका केवल 11% डिलीवरी कैनरा बैंक में हो रही है। यानी कि 100 शेयर फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर की ट्रेडिंग होती है तो इसमें पैसा कितने शेयर में लग रहा है? केवल 11 शेयर में। यानी कि इसमें बायर प्रैक्टिकली देयर इज अ नो बायर। ये केवल जो वोलेटिलिटी हो रही है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। अब इसको आप ऐसे देखो कि जब मार्केट ऊपर आ रही है तब इसमें 11% की डिलीवरी है, यानी बायर नहीं है। मार्केट जब गिरेगा तो क्या होगा? ये बायर भी भाग जाएंगे और स्टॉक में तेजी से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। इसलिए आप देखना कि मार्केट जब गिरता है तो कैनरा बैंक 7-8% गिर जाता है और बढ़ता है तो वो उतना बढ़ता नहीं है। एक दिन पहले आप देखो 8 अप्रैल को कैनरा बैंक की डिलीवरी 5% है, ओनली 5%, यानी 100 शेयर की ट्रेडिंग में 5 शेयर डिलीवरी उठ रही है। 7 तारीख को 13% और मैं लू 1 अप्रैल को 7%। तो वैसे शेयर जिसमें डिलीवरी लेस देन 20% है उसमें हमें गलती से भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि मनी का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। 100 शेयर की ट्रेडिंग है, 20 शेयर की डिलीवरी है तो पैसा लग नहीं रहा है, उसमें केवल स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो रही है। और उसका बैड पार्ट कब होता है कि जब मार्केट गिरती है तो वो शेयर सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है। दूसरा कोई शेयर या फिर मैंने कुछ डेटा आप लोग के लिए निकाला है जो अभी मैं आपको पीपीटी में ये दूसरा जो कुछ डेटा मैंने आपको, जैसे फॉर एग्जांपल डिलीवरी में ही
जैसे ये देखिए, ये डेटा है डिलीवरी के कुछ डेटा मैंने निकाले हैं जो बैड स्टॉक्स की कैटेगरी में हम लेकर के चल रहे हैं। उसमें आप देखिए कैनरा बैंक है, जिसकी डिलीवरी 12%, 10%, 12% ऐसे ही होती है। जस्ट डायल की डिलीवरी 13% होती है। स्कॉट्स की डिलीवरी 13% है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लोगों का बहुत फेवरेट स्टॉक है, बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है, बट इसकी डिलीवरी आप देखिए केवल 14% की एवरेज डिलीवरी है। जिंदल स्टील, एनआईटी, टाटा मोटर काफी इन्वेस्टमेंट कॉल्स आई है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लेना चाहिए, बट इसमें जब तक आपको डिलीवरी नहीं दिखे तब तक नहीं लेना चाहिए। 17% केवल डिलीवरीज है। तो इस तरीके से आप कम से कम फिल्टर कर सकते हो। कोई भी आपको कॉल किसी भी ब्रोकिंग हाउस से मिलती है, किसी भी चैनल पे मिलती है, तो आप सबसे पहले क्या करें, मनी कंट्रोल में जा करके या अपने आपके पास ऐप, जो मोबाइल में ऐप है, उसमें आप उस स्टॉक का नाम डालिए। नीचे जब स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको डिलीवरी परसेंटेज आएगा। अब वहां पे डिलीवरी परसेंटेज सिंपल आप देख लो, तो आपको जहां पे डिलीवरी अच्छी हो पैसा वहीं लगाना चाहिए। आज हम कोई भी सामान, शर्ट पैंट कुछ खरीदते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम गुड क्वालिटी की चीज लें, तो बट हम शेयर मार्केट में क्यों ऐसी बैड क्वालिटी पे इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो मेरा मेन फोकस ये है कि अब जैसे मार्केट काफी गिर गई है, लोगों के मन में होगा कि ये स्टॉक बहुत गिर गए, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप कम से कम ये डिलीवरी डेटा को जरूर देखें और इसको देख करके ही अपने स्टॉक्स में को खरीदें, कि आपको वो स्टॉक्स पता चल जाएगा कि मुझे इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब इसको पूरा मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक ये बांटा हुआ है कि 0 से 20% की डिलीवरीज, उसको तो कम से कम बैड स्टॉक्स ही बोलते हैं। यानी जिसकी डिलीवरी 0 तो किसी की डिलीवरी नहीं होती, बट 4-5% डिलीवरी आती है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो मॉडल है ये केवल काम करेगा एफएनओ लिस्टेड स्टॉक्स पे। जो एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक्स नहीं है उसमें तो सारा डिलीवरी का ही काम होता है, तो उसमें ये मॉडल काम नहीं करेगा। बट ये मॉडल जो एफएनओ में लिस्टेड है उसमें फ्यूचर में भी काम होता है और अपना ऑप्शंस भी हो रहा है और कैश मार्केट में भी काम हो रहा है। तो ये मॉडल काम करेगा जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है, डेरिवेटिव सेगमेंट में लिस्टेड है। अब इसकी एक कैटेगरी मैंने बनाई है जो 5% से 20% के बीच में है, उसको आउटराइटली हम बैड स्टॉक बोलते हैं, यानी उसमें हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दूसरी कैटेगरी है 20 से 40% की रेंज में, जिसमें अभी फिलहाल यस बैंक भी है, डीएचएफएल वगैरह, ये रेंज है। ये आप एनएससी की वेबसाइट में जाकर के डेटा आप देख लेना, मैंने उसमें इंडिकेट कर रखा है। बट इन द मीनवाइल मैं एक्सेल ट्विटर पे शेयर कर लूंगा कि कौन सा स्टॉक्स अभी बैड क्वालिटी है, कौन सा गुड क्वालिटी है और कौन सा मे अवॉइड है। तो यानी जो 20 से 40 के बीच में उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं कि आप कंसीडर कर भी सकते हो बट अवॉइड भी कर सकते हो। जो गुड क्वालिटी हम लेके चलते हैं वो 40% एंड अबव को हम गुड क्वालिटी लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास लिमिटेड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट है। अब क्योंकि हम सभी के पास लिमिटेड कैपिटल है और हम हर तरीके के स्टॉक्स में पैसे नहीं लगा सकते, तो क्यों ना हम केवल गुड क्वालिटी पे फोकस करें। जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स को आप ऐसा मत समझना कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, बट मैं ये एग्जांपल्स ले रहा हूँ और इसको मैंने एक ऑर्डर में अरेंज कर रखा है परसेंटेज, डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से। जैसे कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जिसमें 61% की डिलीवरी है, यानी अगर 100 शेयर का काम होता है तो 61% शेयर में डिलीवरी में पैसा लगता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये जो इस तरीके की कंपनीज हैं, इनमें ये क्या हो रहा है कि इसमें एक्चुअल में मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है और पैसा का लेन देन हो रहा है, शेयर की प्रॉपर डीमैट में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये स्टॉक्स अच्छे हैं। इनमें फायदा क्या होता है, जब भी मार्केट में हमें तेजी के सिग्नल मिलते हैं तो हम उन स्टॉक्स में काम करते हैं जिसकी डिलीवरी 50% से ज्यादा है बाय साइड में, और जब मार्केट में मंदी के सिग्नल होते हैं तो हम बैड स्टॉक्स को सेल करने की कोशिश करते हैं। इसमें लॉजिक ये है कि बैड स्टॉक को जब हम सेल करेंगे मंदी के मार्केट में तो उसमें ऑलरेडी बायर नहीं है, तो वो स्टॉक तेजी से गिरेगा तो मुझे पैसा जल्दी मिलेगा। बट ये जो गुड स्टॉक है इसको हम बैड मार्केट में भी बेचने से डरते हैं, क्योंकि ये जो गुड स्टॉक है इसमें ऑलरेडी डिलीवरी हो रही है और इसमें ऑलरेडी बायर सेलर का पैसा लग रहा है, तो इसमें शॉर्ट करने में कई बार मुझे रिस्क लगता है। तो एज ए स्ट्रेटजी हमने क्या कर रखा है, पूरे डेरिवेटिव स्टॉक्स को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक जिसकी डिलीवरी 40% से ऊपर है जिसको हम गुड स्टॉक बोलते हैं, दूसरा 40 से 20 के बीच में जिसको हम मिड कैटेगरी में डालते हैं, मे और अवॉइड भी बोलते हैं, और थर्ड जो हम लेकर के चलते हैं वो है बैड क्वालिटी जो 20% से नीचे की डिलीवरी है। अब जब हम ट्रेडिंग करते हैं, अब सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि निफ्टी का इंट्राडे ट्रेंड क्या है, जो डेटा मैंने आपको सिखाया। अगर निफ्टी का इंट्राडे ट्रेंड मुझे
नेगेटिव दिखता है तो वो जो 20% है नीचे वाली लिस्ट है उसको आगे करके उसमें से हम ढूंढते हैं कि किसको बेचें, किसमें से कौन ज्यादा मंदा हो सकता है। जैसे आपको कई लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आती होगी तो आप लोग क्या कर सकते हो, 3 तरीके की लिस्ट बना सकते हो। इसमें से जब मार्केट में नेगेटिव सिग्नल मिल रहे हैं ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से तो आप इन 20 स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन प्ले करोगे। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू प्ले करोगे तो आपको इसमें ज्यादा पैसा मिलता है। सपोज मैं कैनरा बैंक की पुट लेता हूं या फिर मैं जस्ट डायल, तो उतना लिक्विड नहीं है, बट और जो स्टॉक्स हैं जो बैड क्वालिटी है जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, टाटा मोटर है, इनकी पुट्स में ज्यादातर फोकस हमारा होता है कि इनमें जब भी मंदी के सिग्नल मिले तो हम इनकी पुट्स में काम करें। और जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं उसमें जब भी मार्केट में तेजी के सिग्नल बनते हैं, कुछ बाउंस बैक दिखता हुआ लगता है जैसे रिसेंट में आया, तो हम इन स्टॉक्स को तेजी खेलने के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम बेसिकली समरी यही है कि जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें आप हमेशा तेजी खेलने की कोशिश करो, मंदी अवॉइड करो। और जो बैड क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें जब भी मंदी का सिग्नल मिले तो आप उसमें मंदी की तरफ स्ट्रेटजीज बना सकते हो।